हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बॉलीवुड मैटनी वर्ल्ड। आज एक बहुत ही ख़ास दिन है हमारे लिए बिकॉज़ ओडिशा से कुछ खास मेहमान हमसे जुड़े हैं। आपने दमन मूवी के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत ही चर्चा में है वो टॉपिक। एंड दमन को लेके बहुत सारे लोग सुपर एक्साइटेड है बिकॉज उसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज में यहाँ पे रिलीज़ हुई तो धूम मच गई एंड ओडिशा में तो बवाल ही मच गया है। सो आज हमारे साथ दमन की पूरी टीम जुड़ी है। सो लेट्स वेलकम देवी सर, विशाल सर, बाबूशान सर, दीपनवित सर एंड गौरव सर, आ म्यूज़िक डायरेक्टर। सो सर, सबसे पहले दमन मूवी का इतना सक्सेस हुआ है, इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, कैसा लग रहा है? लाइक विशाल साहब बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज जब हम लोगों ने मूवी कंप्लीट किया उड़ीसा में, इसको 4 नवंबर को रिलीज़ किया, सोचा था कि उड़ीसा में फ़िल्म अच्छे से परफॉर्म करे, लेकिन उड़ीसा के लोगों ने इतना प्यार दिया कि ये फिल्म उड़ीसा से बाहर निकल के पूरे नेशनल लेवल पे आ गया। सो द एंटायर टीम इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड एक्चुअली। ओके, सो आपका सर ऐसा क्या इंटेंशन था कि आपको इसी टॉपिक पे मूवी बनाता? बिकॉज आपको पता है कि आजकल मास मसाला मूवी ज़्यादा चलती है। सो आपको लाइक ये बनाने का थॉट कैसे आया? मीन्स व्हाट वाज योर माइंडसेट? देखिए, मास मसाला तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब मैं और देवी, जैसे हम लोग काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोल चुके हैं कि डॉक्यूमेंट्री के लिए हम लोग गए थे, तो मलकानगिरी एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही क्लोजली देखा कि जो गवर्नमेंट का स्कीम है दमन, और जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, डॉक्टर हैं, वो कैसे रूट लेवल पे जाके काम करते हैं, कितना हार्डवर्क करते हैं, माउंटेन से जा रहे हैं, नदी से जा रहे हैं, खच्चर पे बैठ के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ ने हमारे दिल को टच किया एंड वी थॉट कि कभी ना कभी हम आएंगे और इस पर कभी ना कभी तो इस पर एक फीचर फिल्म बनाएंगे। लकीली वो दिन जल्दी आ गया। उसके बाद फिर दमन का एक स्क्रिप्ट आया दिमाग में कि एक डॉक्टर की कहानी जो है उसके थ्रू हम ये कहानी को दिखाते हैं कि दमन को किस तरीके से उड़ीसा गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट किया गया। तो इस तरीके से सबकी शुरुआत हुई। मैंने ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा तो उसमें जनबा एरिया के बारे में मैंने देखा, तो वो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा लगा। सो आप प्लीज़ मुझे उस जगह के बारे में बताइए, बिकॉज इट वाज वेरी एडमायरिंग और बहुत ही अच्छी जगह थी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, फिल्म के कॉन्टेक्स्ट की, तो हमारी कहानी 151 गांव की कहानी है, जो कि कट ऑफ एरिया के नाम से जाना जाता था 2018 के पहले तक। तो 2015 की जैसे कहानी है हमारी। तो जनवाई जो एक एरिया, एक छोटा सा गांव है, गुरुप्रिया सेतु है वहाँ पे जो अभी बना है, एक नदी है, बिकॉज बाली मेला एक डैम है जहाँ से एक रिजर्वॉयर बन गया, तो उस वजह से सारे 151 गांव पूरे कट ऑफ थे। सो दैट एरिया इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ट्राइब्स लोग रहते हैं, बहुत ही अच्छा उनका कल्चर है, बढ़िया तरीके से वो खाते पीते हैं, द एरिया इज़ ब्यूटीफुल। तो जनवाई उनमें से ही एक गांव है। तो मैं और देवी जब गए तो वहाँ का ब्यूटी, लोग इतने सिंपल हैं, उनको देख के बहुत अच्छा लगा। एंड जैसा मैंने बोला कि वी डिसाइडेड कि कभी ना कभी आएंगे, जनवाई की कहानी को लोगों के सामने रखेंगे। तो उस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ आगे चीज़ें। सो बाबूशान सर, आपको ओडिशा के सुपरस्टार माने जाते हैं। सो हम तो फर्स्ट टाइम आपसे मिले हैं, बट टू बी ऑनेस्ट दमन मूवी में आपका परफॉर्मेंस वॉज आउटस्टैंडिंग। नो, बट फॉर मी, फॉर अस, यू आर अ सुपरस्टार। आप बिकॉज जिस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे थे, वी कुड एक्चुअली सी कि वी आर नॉट सीइंग डॉक्टर सिद्धार्थ, वी आर सीइंग डॉक्टर ओमकार स्क्रीन पे, ऐसा लग रहा है। तो यू टेल अस कि आपको जब आपको स्क्रिप्ट सुनाई गई थी, सो व्हाट वाज योर थॉट अबाउट इट? मास मसाला मूवी आप बोल रहे थे अभी। आई हैव बीन डूइंग दैट since the last 15 years. I've done 51 films in Odia. I've also done Bengali films. But एक टाइम आया जब क्लैपिंग था, पिक्चर चल रही थी, but I was not satisfied with what I was doing. So as an actor, एक हंगर होता है अंदर. So I'm really grateful and thankful to my entire team, my directors, Vishal bhai, Devi bhai, and my producer. दीप भाई मुझे ऐसा एक स्क्रिप्ट लेके आया। आई वॉज वेटिंग फॉर दैट, मुझे मिला। इट वॉज हार्ड फॉर मी बिकॉज मैंने ऐसा कभी कैरेक्टर किया नहीं था, लेकिन आई एम रियली इमोशनल राइट नाउ। यहाँ पे हूँ, बॉम्बे में हूँ, पिक्चर यहाँ आया। आई एम रियली थैंकफुल टू द ओडिया ऑडियंस। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। And I've seen the tribal people working there. Were they real people or? Yes.
nobody was an actor. Okay. Nobody was a trained actor. ओके Only me and him. ओके Nobody. ऐसा सच है कि वहाँ के गांव के लोगों के साथ आपने शूटिंग किया? हाँ हाँ, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद देम? पूरा गोरिल्ला शूट किया हमने. बट जैसे उन लोग का एक्टिंग, आई मीन ऐसे गांव के लोगों को सब लड़ने थे. हम लोगों का, we were really surprised कैसे किया उन लोगों ने. But it was like a magic. See, miracle happens only once. एग्जैक्टली. Yes, yes, yes. एंड जब हमें पता चला कि डॉक्टर ओमकार का किरदार आप निभाने वाले हो, सो लाइक कैसा हम लोग, आपको डर नहीं लगा कि डॉक्टर ओमकार का कैरेक्टर करना है? It was not only about him. ओके It was about all the doctors and the government employees. जब सब लोग मिल के काम करते हैं तो क्या क्या हो सकता है. एक इलाके में जो कट ऑफ एरिया है जहाँ माओज हैं, माओवादी नक्सलाइट्स हैं, तो क्या मिरेकल हो सकता है जब सब लोग मिल के काम कर सकते हैं. एक मिशन था, दमन एक मिशन था. सो इट वॉज ऑल अबाउट दैट इंस्पायर्ड मी टू साइन द स्क्रिप्ट. सो एनी चैलेंजेस यू हैड टू फेस ड्यूरिंग दैट टाइम? लॉट ऑफ चैलेंजेस. लाइक कैन यू शेयर अस समथिंग? उधर सच में रास्ता नहीं है, बहुत मच्छर है. बट आई लव द प्लेस, आई लव द पीपल जहाँ काम किया. यू शुड गो वंस. आई विल एक बार ऐसे हमें सब बोले ना कि अभी मौका मिले तो विल डेफिनेटली गो. विशाल सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जब भी आपने ये मूवी बनाने का सोचा तो आपको मतलब आपको भी चैलेंजेस फेस करना पड़ा होगा. सो डिड यू गेट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड एवरीवेयर लाइक? डेफिनेटली, बिकॉज जब हम लोगों ने सोचा इस फिल्म को बनाने के लिए तो पहला आइडिया ये था कि इस फिल्म को जितना रॉ हम लोग दिखा सकते हैं वो दिखाना है. जैसे कि बाबूशान जी ने बोला कि जो आर्टिस्ट हैं सारे रियल हैं, वहाँ के ही कैरेक्टरों से हमने एक्टिंग कराया है. दीपन विद एंड बाबू को छोड़ के कोई भी आर्टिस्ट नहीं थे वहाँ पे. तो पहला तो ये चीज़ थी. दूसरा ये था कि जितना लोकेशंस असली दिखेंगे, जितना मतलब कन्विंसिंग दिखेगा स्क्रीन पे, उतना बेटर होता था हमारे लिए. एंड डेफिनेटली इसके लिए जो लोकल बॉडीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, जो वहाँ का मलकानगिरी का हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमारा. CDMO जो हैं वहाँ के, जो डॉक्टर्स हैं वहाँ के, कलेक्टर सब जो वहाँ पे उस टाइम पे थे, जो हम एक्चुअल में दिखा रहे हैं. तो ओवरऑल तो सपोर्ट काफ़ी मिला, बिकॉज उस लोकेशंस पे जाना एंड स्पेशली कि जब नक्सलाइट का एरिया था वो एक टाइम पे, तो अभी जितना भी पुलिस आ जाए या फिर कोबरा या आर्मी आ जाए, लेकिन उसके बाद भी एज ए सिविलियन तो हम सभी को ही डर लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ वहाँ पे जाके प्रॉब्लम ना हो. तो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, लेकिन लोकल बॉडी के सपोर्ट की वजह से ये सारा फिल्म का शूटिंग ठीक से हुआ है एक्चुअली. सो देवी सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू, अभी जैसे कि विशाल सर ने सब बताया, आपको कैसा लगा जब ये स्क्रिप्ट आपने अभी आपको भी पता होगा कि स्क्रिप्ट अभी इंटरेस्टिंग है, सो जब आपको पता चला कि बाबूशान सर एंड दीपनविद सर है, सो आपका क्या थॉट था इस पर? नहीं, जब भी हमने जब डॉक्यूमेंट्री करने गए थे वहाँ पे उस एरिया में, दमन के ऊपर हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे विसालोर में. दमन का जो फुल फॉर्म है दुर्गम अंचल में मलेरिया निराकरण. तो जब हम लोग भी पहली बार वो लोकेशन देखे, जब देखे मतलब हम लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए उड़ीसा से बाहर, लेकिन उड़ीसा के अंदर ऐसा लोकेशन है, देख के हम भी बहुत खुश हुए. और जिस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, जो बहुत लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से वो इंटीरियर एरिया में, रूरल एरिया में जाके काम करते हैं. जब उनका काम देखा हम लोगों ने, उनके साथ मिल के गए, तभी प्लान था कि हम लोग इसके ऊपर कभी ना कभी एक मूवी बनाएंगे. जब स्क्रिप्ट लिखने का टाइम आया, जब हम लिख रहे थे इसको, एक डॉक्टर के थ्रू इस कहानी को दिखाने का कोशिश कर रहे थे, तभी दिमाग में आया था पहले बाबू साहब कि अगर वो कर लेंगे तो फिल्म बढ़िया हो जाएगा. फिर हम जाके अप्रोच किए तो वो भी 5 मिनट में राज़ी हो गए कि हाँ मैं इन हूँ. बहुत ही अच्छा लगा हमें. एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब हम बाबू को लेने का सोच रहे थे, बिकॉज वी हैड नेवर मेट विद बाबू बिफोर, उस स्क्रिप्ट के सुनाने के पहले हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि बाबू ने जो अभी फिल्म की हुई है थोड़ी डिफरेंट है, और ये फिल्म ऐसा है जिसमें हीरोइन नहीं है. करेक्ट. और उड़िया पिक्चर की जब हम बात करें या कोई मसाला पिक्चर की, तो बिना हीरोइन गाने उनके बिना आप मतलब नहीं सोच सकते हैं. तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में था कि हीरोइन नहीं है, क्या बाबू को कैसे कन्विंस करेंगे, बाबू क्या सोचेंगे. लेकिन 5 मिनट की स्टोरी बाबू ने सुनाए एंड बाबू सेड आई एम इन. तो इतना हमें कॉन्फिडेंट हुआ उस बात से कि चलो बाबू अगर साथ में है तो अभी सब काम इजी हो जाएगा, फिल्म मतलब आसानी से निकल जाएगा. मतलब जैसे कि आप बोले कि हीरोइन चाहिए, हाँ ठीक है, फिल्म में हीरोइन नहीं है,
लेकिन कैरेक्टर के साथ कोई और एक चाहिए। जैसे दूसरा कैरेक्टर है फार्मासिस्ट रवि मुदली, फिर आया कि कौन कर सकता है, वो है दीपोनित दास महापात्र। मतलब दोनों ही जिस तरीके से ट्रैवल किए, बहुत ही मज़ा आया। इस फिल्म में ये दोनों का ऐसा है, जब आप स्क्रीन पे देखेंगे हीरोइन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, हमने देखा आपका है नजर सर। उठेगा नहीं वहाँ से। एक्चुअली हमने जब देखा तो हमें एक्चुअली लगा कि इसमें हीरोइन की एक्चुअली ज़रूरत, बिकॉज इट्स अ डॉक्यूमेंट्री मूवी एंड ये एक मैसेज, सोशल मैसेज भी देता है सोसाइटी को, एंड एक रियलिटी दिखाई जाती है कि 2015 में ये हुआ था एंड काफ़ी सारे लोग अनअवेयर थे इस बात को लेके। सो आई कम टू दीपनवित सर। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी प्रतीक्षा मूवी के लिए, बिकॉज मैंने सुना है कि वहाँ पे लोगों को बहुत पसंद आई, हमने भी देखा, बट बुरा इस बात का लग रहा है कि हिंदी में ही नहीं आई वो मूवी। तो सर हिंदी में आने वाली कि नहीं आने वाली है वो? प्रोडक्शन हाउस डिसीजन लेंगे बहुत जल्दी। बट लेट मी टेल यू, यू वर द बेस्ट। आपने जो अपना रोल प्ले किया था, जो एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली का जो दिखाया गया है उसमें, यू प्लेड अ ब्रिलियंट रोल इन दैट। या सो नाउ आई वुड लाइक टू से कि उसमें एक सीन है, ये जो आपके पीछे पोस्टर में है, ये आपने मतलब इसके बारे में कुछ बताइए हमें। हाउ वाज लाइक, ये कैसे किया आपने? ये मतलब वहाँ पे जाके शूट करना काफ़ी चैलेंजिंग था हमारे लिए। नॉट ओनली एक्टर्स, जो एवरी डिपार्टमेंट थे, जो डीओपी थे, साउंड डिजाइनर थे, डायरेक्टर्स, स्पॉट बॉय से लेकर सबको। तो इट्स नॉट कि लाइक हम भुवनेश्वर में शूट कर रहे हैं, आज शूट करके घर को वापस जाना, ऐसा नहीं था। वी हैव टू स्टे देयर, वी हैव टू शूट देयर। सो जब बाकी लोग मिलके काम करते हैं ना, तो काम करने का मज़ा कुछ अलग आता है। तो आप जब देखते हैं कि सामने वाला मुझसे ज़्यादा हार्डवर्क करता है, तो मैं क्यों नहीं करूँ। तो ये सीन बहुत डिफ़िकल्ट था, हमको बहुत सारे जगह से गुजरना पड़ा इसको, जो प्रेग्नेंट वुमेन थे उनको कैरी करके। एंड इट वाज वेरी चैलेंजिंग, एंड एज ए टीम वर्क हमने इसको पुल ऑफ किया, एंड आई एम थैंकफुल टू टीम। बाबूशान सर, आप जो खच्चर पे ट्रैवल कर रहे हो, बट कैसे कर लिया आपने? बिकॉज ऐसे हमने देखा कि व्हीकल्स पे लोग जाते हैं, घोड़े पे जाते हैं, आपका ये कुछ अलग ही थे। मेरे को पहले घोड़ा बोला था, लेकिन क्या किया, मेरे को गधे पे बिठा दिया और बैठते ही पहले मैंने एक लात खाई डे वन में। स्वागत किया हो। इसीलिए डायलॉग भी मैंने चेंज कर लिया। गौधर बस ये फिर आपने कैसे वो रोल को कर लिया? मेरा भी मजबूरी थी डर अभी लगा, पे। बट क्या करूं, काम है। तो मतलब वो खच्चर ने भी आपका साथ दे दिया। हाँ, उसको बहुत चने खिलाए, बहुत प्यार दिया, उसके बाद बैठा उसके ऊपर। तो वो मतलब पहला एक्सपीरियंस होगा आपका ना, ऐसे मतलब आपने ऐसे लव एंगल एंड कमर्शियल मूवीज किए, उसमें हीरोइंस के साथ। डायरेक्टर ने मेरे साथ वो सरप्राइज हो सकता घोड़ा है बोल सर। के गधे पे बिठाया। नहीं नहीं, वो सरप्राइज होगा उनके लिए, अगर पहले बोलते तो शायद आप मना कर लेते। ऐसा भी हो सकता है। सो आपने जैसे पहले लव एंगल मूवीज़ किया, कमर्शियल मूवीज़ किया, उसमें आपने हीरोइंस के साथ किया, इसमें आपको हीरोइन की ऐसे नहीं लगा कि इसमें ज़रूरत थी? है ना? दैट्स सो क्यूट, दैट्स सो लवली। बोला ऐसा प्यार मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा। एक्टर एक्ट्रेस भी ऐसा नहीं चाहते। टेलिंग यू वन थिंग, अगर मेरा को एक्टर जी उतना टैलेंटेड नहीं होगा जी, तो मेरा एक्टिंग नहीं निकलेगा। करेक्ट। सो ही हेल्प मी अ लॉट। ही वाज वेरी सपोर्टिव, आई हैव सीन, ही वाज वेरी ही इज द सपोर्टिव। बैकबोन ऑफ द फिल्म। नहीं नहीं, आप दोनों की मेहनत दिख रही थी मूवी में, आपने जिस तरीके से रोल को निभाया, यू वर सो सपोर्टिव। माय डायरेक्टर्स इतना गाइड किया मुझे, क्योंकि डॉक्टर का कैरेक्टर मैंने कभी नहीं किया है। करेक्ट। डॉक्टर क्या करता है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं है, एंड आई सल्यूट टू ऑल द डॉक्टर्स दोज हु वर्क देयर। कितना मेहनत किया होगा उन लोगों ने, हमको एक्टिंग करके फिल्म करके हम तो ऐसे ही करते हैं। हम हमारी बैंड बज गई, तो उन लोगों ने क्या किया होगा वहाँ उस टाइम पे। क्या बट उस टाइम पे लिटरली ऐसा हुआ था कि डॉक्टर्स की जान को खतरा था एंड बहुत सारे चैलेंजेस उनको भी फेस करने पड़े थे। अभी भी नक्सलाइट्स हैं वहाँ पे, अभी भी है? हाँ, हाँ। ओह, तो मतलब आज भी मतलब सिचुएशन वैसा ही है? वैसा ही है। ओके। अभी रोड बन गए हैं, लेकिन अभी भी खतरा अभी भी है। खतरा अभी भी है। सो दिस इज़ एक्चुअली ग्रेट बिग मैसेज टू द सोसाइटी कि आज भी ऐसी है वहाँ पे सिचुएशन। ओके, सो आई कम टू अ म्यूज़िक डायरेक्टर सर। आपने जो गाने म्यूज़िक मतलब जो म्यूज़िक आपने दिया है उसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू दैट। आपने जिस तरीके से म्यूज़िक को दिया है एंड सुन के इतना अच्छा लगता है। सो यू टेल अस के कैसा लग रहा है आपको दमन की सक्सेस को लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नमस्ते। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक गॉड एंड थैंक एवरीवन, द टीम, बाबू भाई फर्स्ट ऑफ ऑल,
उन्होंने मेरे को कॉल करके बोला कि ऐसे एक सब्जेक्ट है एंड वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स। तो फिर उन्होंने मेरे को देवी भाई और विशाल भाई का नंबर दिया। फिर आई कॉन्टैक्टेड देम एंड व्हेन दे टोल्ड मी अबाउट द स्क्रिप्ट, मुझे पहले लगा कि शायद ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है क्या। फिर जब मैं और इन्वॉल्व होते गया स्क्रिप्ट में, तो आई रियली न्यू कि इसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू भी है और लोगों को के लिए एक मैसेज भी है। तो इसके लिए म्यूज़िक बनाना चैलेंजिंग था। तो ये जो हम 4 गाने हैं इसमें एंड एवरी सॉन्ग इज़ अ मतलब कैटलिस्ट, एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, स्टोरी को आगे लेके जाता है वो। तो ऐसा नहीं कि ऐसे यहाँ पे एक बीच में ऐसे गाने ज़बरदस्तियाँ हमने डाल दिया या वैसे कुछ। तो हमने करीब 6 मंथ्स हमने मतलब पूरा एंटायर टीम हमने कोशिश किया। और हिंदी में भी अभी 2 गाने रिलीज़ हो चुके हैं जी, हमने सुना। अभय जोधपुरकर एक गाना गाए हैं, कोई है क्या, और एक गाना रिलीज़ हुआ है एकला चाले रे बोल के, जावेद अली जी ने गाया है। और हमारे लिरिसिस्ट लिखे हैं दिव्यजीत साहू बोल के। तो अभी और 2 गाने रिलीज़ होने वाले हैं। हाँ, आज एक होने वाला है। हाँ, आज ढेमसा रिलीज़ होने वाला है। तो चारों गाने डिफरेंट जॉनर्स के हैं और स्टोरी को आगे लेने का सहायक होता है गाना। बट इट वॉज रियली नाइस। मैं सुन के इतना अच्छा लगता है ना, वो बैकग्राउंड में जो वो सीन के पीछे बजता है ना, वी लिटरली फेल दैट, यू नो, वो पेन हमें फील हो रहा था। सो इट वॉज रियली नाइस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द ग्रेट म्यूजिक। बाबूशान सर, अब लास्ट नॉट द लीस्ट, हमने सुना है कि अपने ओडिशा के ओरिजिनल लैंग्वेज में जो गाना गाया वो आप हमें 2 लाइन गा के सुनाइए। हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। ଆରମ୍ଭଟା କ'ଣ ଥିଲା? ବୁଲା ବୁଲା ଫକୀର ହେଇ ମୁଁ ଚାଲେ ପାହାଡ଼ ଛାଇରେ, ମୋ ଝୁଲା ମୁଣିକୁ ଭରି ଦେଲ ତୁମେ ଅନିଚ୍ଛାରେ। ଏ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ନିଜ ମୁହଁ ଖୋଜି ଦେଖ, ଅଣଦେଖା କରିଛ ଯାହାକୁ ସେ ବୋଧେ ତୁମର, ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲୁହ ହୋଇ ବହେରେ ଅସର ପଡ଼େନି ହେଲେ କାହିଁ କହେରେ। ମତେ ଦେଖା ଦିଅ କି ରତ ରତ ସଞ୍ଜ ବେଳରେ, ତୁମେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ନିଛାଟିଆ ମନର ଛାଇ। Amazing, amazing. It was superb.